हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त सचिन कुमार फिर से एक नई वीडियो में। और आज हम दोस्तों लेकर आए हैं स्टेटिव वर्ब। दोस्तों आज हम स्टेटिव वर्ब का अध्ययन करेंगे कि स्टेटिव वर्ब होता क्या है। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं और दिखाते हैं कि स्टेटिव वर्ब कैसे यूज किया जाता है और इसका क्या मतलब होता है। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब बेसिकली होता क्या है, ये देखने में तो कॉन्टिन्यू फॉर्म में, लेकिन यूज होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म में। देखते हैं वो इसकी डिफिनेशन क्या होती है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। तो दोस्तों इसकी डिफिनेशन यहाँ पर लिखा है कि इन विच वी टेल अबाउट इंटरनल फीलिंग इमोशन विच स्टेट ईटीसी। इसका दोस्तों मतलब हुआ जिसमें हम बताते हैं अबाउट बारे में, इंटरनल फीलिंग इमोशन विच और स्थिति को, जिसके बारे में यानी जिसमें हम बताते हैं या कहते हैं इंटरनल फीलिंग या इमोशन के बारे में, उनको हम स्टेटिव वर्ब कहते हैं। स्टेटिव वर्ब इट इज कॉल्ड स्टेटिव वर्ब। तो दोस्तों इसका हम रूल देख लेते हैं कि बेसिकली इसका रूल क्या होता है यूज करने का। लिखा रूल इस सेंटेंस टू बी अपियर्ड, जो सेंटेंस होते हैं वो अपियर्ड यानी प्रतीत होते हैं कॉन्टिन्यू में क्या दिखाते हैं, स्टेट फीलिंग माइंड एक्स्ट्रा, यानी स्टेट फीलिंग माइंड एक्स्ट्रा चीजें दिखाते हैं। और बट लेकिन दीज सेंटेंस, ये सेंटेंस ग्रामेटिकली यूज में, यानी ग्रामेटिकली केवल बनाए जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में। दोस्तों इसका मतलब हुआ कि जो स्टेटिव सेंटेंस होता है वो बेसिकली माइंड, फीलिंग, इमोशन और स्थिति को प्रतीत करता है। और जो ये वाले सेंटेंस जो होते हैं बेसिकली ये वाले सेंटेंस रोज होने वाली हैबिट को या इंटरनल या यूनिवर्सल बात को प्रतीत करते हैं, इसीलिए इनको स्टेटिव वर्ब या स्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। दोस्तों ये जो सेंटेंस होते हैं बेसिकली ये यूज यानी अपीयर्ड यानी दिखते हैं कॉन्टिन्यू फॉर्म में, लेकिन ग्रामेटिकली जो यूज किए जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज किए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि इनकी वर्ब कौन कौन सी होती हैं, यानी ये कैसे यूज किए जाते हैं, इनकी वर्ब कौन कौन सी होती है, कैसे बनाए जाते हैं। तो चलिए जल्दी से दोस्तों देख लेते हैं। दोस्तों इनकी जो वर्ब होती है जैसे अपीयर, सीम्स, लुक, टेस्ट, स्माइल, हियर, फॉरगेट, टेस्ट, डिजायर, वैल्यू, लाइक यानी लव, रिमेंबर, लाइक, वांट, अंडरस्टैंड। अपीयर का मतलब होता है प्रतीत होना, सिम्स का भी मतलब होता है प्रतीत होना। जो ये दो वर्ब होती हैं ग्रामर में, स्टेटिव वर्ब में, यानी स्टेटिव कैटेगरी में जो ये वर्ब होती हैं दो, अपीयर और सिम्स, इन दोनों का प्रयोग एक जगह पर या एक ही सेंटेंस में किया जाता है। कभी तो हम इसका अपीयर का प्रयोग कर सकते हैं या तो हम सिम्स का प्रयोग कर सकते हैं। इनके साथ में वर्ब टू भी जरूर प्रयोग किया जाता है। अगर ये प्रयोग नहीं करेंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो सकता है। इसके बाद में आता है लुक, टेस्ट और स्मेल। ये ऐसे तीन वर्ब हैं, इनके बाद में एडजेक्टिव का प्रयोग जरूर किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर एडजेक्टिव भी लिख दिया है। और कौन कौन सी वर्ब होती हैं, हियर का मतलब होता है सुनना, फॉरगेट का मतलब होता है भूलना, टेस्ट का मतलब होता है दोस्तों स्वादिष्ट, डिजायर का मतलब होता है इच्छा, और बिलीव का मतलब होता है विश्वास, लव का मतलब होता है प्यार करना, और रिमेंबर का मतलब होता है दोस्तों स्मरण करना, लाइक का मतलब होता है दोस्तों पसंद करना, वांट का मतलब होता है दोस्तों चाहना, और अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना या एक्सप्लेन करना। दोस्तों अब हम देख लेते हैं इनका कि यूज एक सेंटेंस में कैसे, इनके रूल को कैसे लिखा जाता है, एक हिंदी टू ट्रांसलेट इंग्लिश में कैसे किया जाता है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। हमें यहाँ पर लिखा है कृष्णा अच्छा, यानी कृष्णा लड़का अच्छा प्रतीत हो रहा है या प्रतीत हो रहा है। तो दोस्तों इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, कृष्णा
कृष्णा। अब यहाँ पर दोस्तों हम क्या देख रहे हैं कि जो लड़का है वो प्रतीत हो रहा है, यानी सीम्स या हम अपीयर का प्रयोग कर सकते हैं या तो हम सीम्स का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों करते हैं। यहाँ पर हम अपीयर, यहाँ पर हम कृष्णा के बाद में अपीयर या तो हम सीम्स का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद में गुड बॉय। दोस्तों यहाँ पर जो कृष्णा अच्छा लड़का प्रतीत हो रहा है, यहाँ जो कृष्णा है बेसिकली जो कृष्णा लड़का है वो अच्छा लड़का एक मनुष्य को प्रतीत हो रहा है। उसके अंदर की भावनाओं से वो लड़के की अच्छाई को अपने दिल से समझ रहा है जो अगला फ्रंट का पर्सन है। इसीलिए इन सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हिंदी में लिखते हैं, लेकिन उसको ग्रामेटिकली जब बनाया जाता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया जाता है। तो दोस्तों अगर हम इसको इज और आईएनजी लिख देंगे यहाँ पर तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। बेसिकली जो ईश्वर की दी हुई चीज़ें होती हैं, यानी जो कभी बदल नहीं सकती हैं, उनको हम कोई भी चीज़ हो, इसकी स्टेटिव वर्ड के अदर भी अगर कोई भी वर्ड हो जो सत्य हो, यूनिवर्सल हो, हैबिचुअल हो, एक फैक्ट हो, उन चीज़ों को हम केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे, चाहे वो हिंदी का वाक्य किसी भी सेंटेंस में लिखा हो, हम केवल उनको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाएंगे दोस्तों। अब दोस्तों दूसरा सेंटेंस क्या कहता है, कह रहा है कि मुझे सर्दी लग रही है। ये जो सेंटेंस है बेसिकली प्रतीत तो कॉन्टिन्यूअस में हो रहा है, लेकिन हम इसका यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो दोस्तों ये जो सेंटेंस है मुझे सर्दी लग रही है, ये फैक्चुअल बात है, यूनिवर्सल बात है, सत्य बात है। इसीलिए हम इस सेंटेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रयोग करेंगे, क्योंकि सर्दी जब आती है तो सर्दी सबको लगती है, इसीलिए इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा आई, लिखेंगे फील, आई फील दोस्तों हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम कोई चीज़ फील करते हैं ना, तो हम फील करते हैं, महसूस करते हैं, इसीलिए हम फील शब्द का यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों हम लिखेंगे आई फील वेरी कोल्ड। दोस्तों मुझे सर्दी लग रही है, इसको हमने बना लिया है आई फील वेरी कोल्ड। हमने सब्जेक्ट लिखा है, स्टेटिव वर्ब लिखा है, एडवर्ब लिखा है और यहाँ पर अदर वर्ड लिख दिया है। तो दोस्तों इस तरीके के सेंटेंस केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाए जाते हैं। यहाँ पर लिखा है वह इस वर्ष परीक्षा में प्रतीत हो रहा है। तो दोस्तों ये जो सेंटेंस है यहाँ पर लिखा है कि वह इस वर्ष परीक्षा में प्रतीत हो रहा है। अगर दोस्तों किसी भी सेंटेंस में परीक्षा देने का बोध हो तो उस सेंटेंस को केवल हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही बनाएंगे, क्योंकि परीक्षा जो होती है वो कभी कभार दी जाती है और इस सेंटेंसेस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनाया जाता है। तो दोस्तों इसको हम कैसे लिखेंगे, ही इज appeared appearing in exam this year। यहाँ पर दोस्तों हमने लिख दिया है कि वह परीक्षा में, यानी वह इस वर्ष परीक्षा में प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों में लिखा ही इज appearing in exam this year। तो इस सेंटेंस को हम केवल इसी में बनाएंगे, जहाँ पर परीक्षा देने का बोध हो दोस्तों उसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही बनाएंगे। तो दोस्तों हम चौथा सेंटेंस देख रहे हैं, मैं आपकी समस्या समझ रहा हूँ। इसको हम कैसे बनाएंगे, आई अंडरस्टैंड, I understand your problem।
तो दोस्तों हमने इस सेंटेंस को बना लिया है कि आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। तो इस प्रकार के सेंटेंसेज को केवल हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाते हैं। और वर्ब की अगर वर्ब अपीयर और टू बी, अपीयर्ड और सीम्स लगी हो तो वहाँ पर हम टू बी का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम अन्य वर्ब का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर सीम्स, टेस्ट और स्मेल के बाद में एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। ये कुछ वर्ब हमने लिख दी है, एग्जाम्पल में कुछ हमने लिख दिया है। अगर आप दोस्तों इन एग्जाम्पल के अदर देख लेते हैं दोस्तों और कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो चलिए दोस्तों जल्दी से उन एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है, क्या तुम मुझे सुन रहे हो। तो दोस्तों एक मन करता है कि यहाँ पर आईएनजी फॉर्म लगा दूँ, तो लेकिन ये हमारी इंटरनल फीलिंग को प्रस्तुत कर रहा है, तो यहाँ पर हम आईएनजी फॉर्म नहीं लगा सकते। यहाँ पर हम लगाएंगे क्या तुम सुन रहे हो। तो इस सेंस में हम यहाँ पर लगाएंगे डू यू लिसन टू मी। क्या लिखा, यहाँ पर हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, डू यू लिसन टू मी, डू यू लिसन टू मी, क्या तुम मुझे सुन रहे हो। दूसरे सेंटेंस में क्या कहना है कि मालिक को तुम्हारा काम पसंद नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बॉस, बॉस डजंट लाइक योर वर्क। क्या लिखा कि बॉस डजंट लाइक योर वर्क, ठीक, मालिक को तुम्हारा काम पसंद नहीं आ रहा है। अब हम तीसरा सेंटेंस देख ले रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ कि घर चला जाऊँ। तो इस सेंटेंस को हम कैसे लिखेंगे, आई थिंक, कॉमा लगाएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे आई विल गो टू होम। आई थिंक, मैं सोच रहा हूँ, आई विल गो टू होम, कि मैं घर चला जाऊँ। अब मैं चौथा सेंटेंस को देख ले रहा हूँ। यहाँ पर दोस्तों लिखा है कि ये आम खट्टे लग रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कि ये आम खट्टे लग रहे हैं, इसका फैक्चुअल बात है, यूनिवर्सल बात है, एक सत्य बात है कि ये आम खट्टे लग रहे हैं। बेसिकली आम जो होता है पकने के पहले मीठा नहीं होता है, वो सदैव खट्टा होता है। ये उसका यूनिवर्सल बात है, यूनिवर्सल फैक्ट है, इसको बदला नहीं जा सकता। इसीलिए इस सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे These mangoes taste sour। यहाँ पे लिखा These mangoes taste sour, यहाँ पर ये आम खट्टे लग रहे हैं। तो दोस्तों हमने कुछ फैक्ट स्टेटू ऑफ सेंटेंस में याद किए हैं या हमने आपको बताया है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में एक नए जानकारी के संग में, एक नए कॉन्सेप्ट के संग में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।